जी, क्या सेंटेंस का मसला है? आज आपके 12th सेंटेंस का मसला ख़त्म कर देते हैं। क्यों कन्फ्यूज़ होते हैं? हम सिखाते हैं कि 12 सेंटेंस को याद कैसे रखना है और इसका मसला जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है? मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नादिया और आप इस वक्त हैं स्टडी विद नादिया में मेरे साथ। आज मैं आपके 12 सेंटेंस जो हैं उनका मसला जड़ से ख़त्म कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा रजिस्टर के ऊपर ताकि मैं आपको समझा सकूं और आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो आज हम सीखते हैं 12 सेंटेंस और इनका मसला हम हल कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो टेंस हैं वो टेंस टेंस समझें, टेंस टेंशन टेंशन है। एक थे फादर, यानी कि हम कह लेते हैं उनको बाबा जी। अब ये स्टोरी को सही तरीके से जो है ना लाजमी सुने बच्चों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। एक जगह से मेरा गुजर हुआ, वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए थे जिनका नाम था टेंस। वो टेंस बाबा जी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। मैंने कहा बाबा जी क्या बात, आप इतनी टेंशन में क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? बाबा जी ने कहा जी मेरे 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3। कौन कौन से बेटे थे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने बेटे हैं बाबा जी के? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बाबा जी कहते मेरे तीनों बेटों में इत्तेफाक ही नहीं है। मैं उनके ना इत्तेफाक की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा बाबा जी ऐसी क्या बात है कि उनमें इत्तेफाक क्यों नहीं है? बाबा जी कहते हैं जो मेरा प्रेजेंट टेंस है वो कहता है, हूँ, है, वो इसमें बात करता है। जो पास्ट है वो था, थी, थे में बात कर रहा है। और जो फ्यूचर है वो गा, गी, गे में बात कर रहा है। बाबा जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, यार मैं करूँ तो करूँ क्या, कि ये किस तरीके से बात करें। तो क्यों ना हम रजिस्टर की स्क्रीन अपने जो है कैमरे को ले जाते हैं रजिस्टर के ऊपर, आपको हम बताते हैं कि हमने बाबा जी को फिर क्या कहा। हमने बाबा जी को कहा कि आप अपने जो तीनों टेंस बेटे हैं उनकी एक साथ शादी कर दें, दूसरा उनको एक वसीयत कर दें। अच्छा जी, उनकी शादी और वसीयत, ये 2 चीज़ों की एडवाइस बाबा जी को दी। बाबा जी ने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा बाबा जी इससे ये होगा कि आपके बच्चे आपस में मशवरा करना शुरू कर देंगे। ठीक है? अब हुआ क्या कि बाबा जी जो टेंस बाबा जी हैं, टेंस बाबा जी, उन्होंने अपने बेटे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की तीनों की शादी एक साथ कर दी और उन्हें वसीयत भी कर दी। वसीयत की जो पहली शर्त थी कि तीनों भाई यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट और सॉरी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों भाई जो हैं अपने पहले बच्चों के नाम जो होंगे वो एक ही रखेंगे। पहले और दूसरा जो बच्चा होगा उसका नाम एक होगा और तीनों भाई अपने बच्चों को एक ही स्कूल में भेजेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा गया कि अगले जो होगा बच्चा, वो पहले बच्चे यानी दोनों बच्चों के नाम, सेकंड और थर्ड बच्चे का नाम मिलके फोर्थ बच्चे का नाम रखा जाएगा। ठीक है जी? शराइत अभी आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये कहानी आपको आगे जाके बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि एक बाबा जी ने अपनी वसीयत कर दी और तीनों की शादी कर दी। अब हुआ ये कि जो है वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, तीनों भाइयों की शादी भी हो गई थी। तो पहले भाई के घर जो है ना एक बेटा हो गया। अब जी बेटा तो हो गया, अब उसका नाम रखना था। पहले वो नाम रखने लगे, फिर उसको ख्याल आया कि अगर मैंने अपने बेटे का नाम अपनी मर्जी से रख दिया और मेरे दोनों भाइयों के नाम ना पसंद आया तो मैं तो वसीयत से खारिज हो जाऊंगा। तो वो फिर अपने दोनों भाई यानी कि प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट और फ्यूचर के पास जाता है, उनसे मशवरा लेता है कि भाई कि मैं अपने बेटे का नाम ये रखने लगा हूँ कि आप लोग एग्री हैं, क्योंकि आप दोनों ने फिर अपने बेटों का नाम यही रखना है। तो पास्ट फ्यूचर तीनों इकट्ठे बैठ गए। देखें जी, पहले उनमें थी ना इत्तेफाक, इकट्ठे नहीं बैठते थे। अब बच्चे का नाम सोचेंगे, तीनों बेटे इकट्ठे बैठे हुए हैं और तीनों ने बेटों ने मिल के मशवरा करके जो है ना पहले बेटे का नाम रखा, पहले यानी कि प्रेजेंट के बेटे का नाम रखा इंडेफिनेट। याद हुआ ना? स्टोरी के तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सेंटेंस याद हो जाएंगे। अब मैं आपको लेके जाती हूँ रजिस्टर स्क्रीन पे ताकि आपको आगे की कहानी जो है अच्छे से समझ आ जाए। जी बच्चे, ये देखें जी, ये हैं बाबा टेंस जो बहुत टेंशन में थे, जिनकी परेशानी ये थी कि उनके जो तीनों बेटे थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके आपस में बनती नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट था वो है, हूँ, है में बात करता था, पास्ट जो था, थी, थे में करता था और फ्यूचर गागी गे में करता था। बाबा जी को एडवाइस दी गई कि आप इन्हें बेइत्तेफाकी की वजह से बाबा जी जो टेंस थे इन्हें वसीयत करते हैं। बाबा जी ने इन तीनों बेटों को वसीयत कर दी। वसीयत में कहा गया कि तीनों की शादियां एक ही टाइम में करवा दें और वसीयत कुछ शराइत थी जिनमें तीनों भाइयों ने अपने बच्चों के नाम सेम रखने थे। तीनों भाइयों ने अपने बच्चों को जो है एक ही स्कूल में भेजना था और जो तो दूसरा और तीसरा बच्चा था उसका मिलकर चौथे बच्चे का नाम तजवीज़ किया गया, जो आपने मैंने पहले स्टोरी कही है। अगर आपको ना समझा तो शुरू से वीडियो करके देख ले। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी कि बाबा जी हैं टेंस बाबा जी, उनके 3 बेटे हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है जी?
पहला बेटा होता है उसका नाम इंडेफिनेट रखा जाता है, तीनों भाई मिलके अपने बेटों के नाम वही रखते हैं जॉर्ज विश्राइती। दूसरे बेटे का नाम कंटिन्यू कंटिन्यू, तीसरे का परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और कहा गया था कि जो चौथा बेटा होगा या बच्चा हो या बच्ची हो, जो भी होगा उनका नाम ही दोनों नाम से मैच करके रखा जाएगा, जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यू, तीसरे और दूसरे का नाम को मैच कर परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है जी। अब एक ही मेथड में अगर के सारे बैठे हो, आप देखिए यहाँ पे आपके 12 सेंटेंस आ गए बच्चों। गौर से देख लें कि आपके 12 सेंटेंस कवर हो गए हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन्हें कहा जाता है प्राइम, यानी कि जो बेस होती है, यानी कि ये बाप हैं दादाजी और उनके बच्चे, यानी कि ये इन बच्चों के अब्बा जी हैं। तो अब्बा जी जो है वो हमारे किस में कॉल आते हैं, प्राइम सेंटेंस में। ये नेम स्कीम्स हैं, इन्हें हम नेम ऑफ स्कीम भी कहते हैं। यहाँ देख लें प्राइम सेंटेंस और सेकेंडरी सेंटेंस। ठीक है जी। अब इन नेम ऑफ स्कीम्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ग्रीन और ब्लू कलर की लाइन से। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो है वो है प्राइम सेंटेंस। ठीक है। आगे जो है इंडेफिनिट कंटिन्यू, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और ये जो चार चार नाम या चार चार इनके बेबीज हैं आगे, इनके सेकेंडरी सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको। अब जब कभी भी इनको कॉल किया जाए तो अक्सर कहा जाता है ना कि बच्चे को बुलाया जाता है तो बच्चे के नाम के आखिर में बाप का नाम अटैच होता है, लेकिन क्योंकि ये इनके नाम सेम थे तो इसलिए इनमें अगर आप पास्ट को बुलाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू या फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यू, यानी कि बाप का नाम पहले अटैच किया जाएगा, फिर दूसरा नाम अटैच किया जाएगा बच्चे का। ठीक है। आई होप सो कि आपको 12 सेंटेंस बहुत अच्छे से और इनकी नेमिंग स्कीम भी बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। यहाँ से मैं दोबारा दिखा देती हूँ। नेम स्कीम्स दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी सेंटेंस और दूसरे सेकेंडरी सेंटेंस। और यहाँ पे आपको इन 12 सेंटेंस के नाम याद करने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी। स्टोरी को अच्छे से सुने, वीडियो को दोबारा पीछे लेके जाएं और समझें कि बाबा जी कौन थे और उनके बेटे कौन थे, आगे उनके बेटों ने उनके बच्चों के नाम क्या थे। इससे आपको आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम आपको जो है सेंटेंस के नेम नहीं भूलेंगे। चलें जी, अगली वीडियो के लिए मेरे साथ लिंक पे रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।